Hi Ashit, how are you? Hello, sir. I am fine, sir. What about you, sir? I am also fine. What about the weather condition of your native? It is so hot, sir. Like, sir, it is 37 degrees Celsius, sir. Okay, so now you are comfortable. Yes, sir. I am comfortable, sir. Yes, sir. Okay, first I want to know about your meaning of the name. The meaning of the name of Ashit is, sir, black stone, sir, which is Blackstone means? used in the black stone means, sir, which is used in, sir, in any it is used in a puja. We can say this, sir. We use this stone, sir. Okay, so you are basically you are from? I am from Digboy, sir, Digboy town, which comes under the district of Assam. ओके, तो मुझे एक चीज बताइए, ये मार्केटिंग फील्ड में आने का मन क्यों हुआ? सर, मार्केटिंग फील्ड में आने का मन इस कारण से हुआ, सर, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वालिटीज होता है जो मैंने खुद का अंदर डेवलप किया है। और वो क्वालिटीज, सर, स्पेशली मार्केटिंग फील्ड के लिए मैं सोचता हूँ बेहतर है। और LIC जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुझे बेहतर एक लाइफ दे सकता है इस क्वालिटी के साथ, सर, इसलिए, सर। क्या क्या क्वालिटी है? थोड़ा बोलिए, हम भी सुनते हैं। सर, जैसे कि हमें पता है, LIC ABO एक मार्केटिंग जॉब है। इसमें, सर, जैसे कि सर पेशेंस लेवल का जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ, सर, जो गिव अप नहीं करने का जो एटीट्यूड है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सर। और सर, जो किसी को दूसरे को सिखाने का जो क्वालिटी होता है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सर। और साथ में, सर, डिसिप्लिन होने का जो क्वालिटी है ये भी इम्पोर्टेंट होता है, और जो कि सारे क्वालिटी मेरे पास है और मैंने डेवलप किया है, सर। सर, इन 5 सालों में जो मैंने प्रिपरेशन किया है, सर। ओके, तो इसीलिए आप मानते हो कि आप ई एडीओ जॉब के लिए सुटेबल हो? जी, सर, मैं मानता हूँ कि मैं LIC ABO जॉब के लिए परफेक्ट हूँ, सर। तो आप सिर्फ इंश्योरेंस जॉब का ही प्रिपरेशन कर रहे हो या दूसरे एग्जाम का भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो? सर, मैं इंश्योरेंस और बैंकिंग दोनों के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, सर। और मेरा अभी ज्यादातर इंटरेस्ट इंश्योरेंस सेक्टर में है, सर, क्योंकि, सर, इंश्योरेंस सेक्टर एक अच्छा एक एक्सपोजर देता है लाइफ का, सर, इसलिए, सर। ओके, तो आपका अभी आपने ग्रेजुएशन हाँ, आपने हेलो। ग्रेजुएशन कौन से ईयर में कंप्लीट किया है? सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन 2018 में खत्म किया था, सर। तो अभी बेसिकली आपका एज क्या होगा? सर, मेरा 27 है एज मेरा फिलहाल। तो आपको ये लगता है कि ये 27 एज यार एज में आप अभी बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों का ही एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ये 27 एज यार एज में आप एक मार्केटिंग फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे मतलब आपको इनिशियल स्टेज में आपको बहुत ज्यादा हेडेक मिलेगा, चैलेंजेस मिलेंगे। तो इंस्टेड ऑफ ये अच्छा नहीं होता है कि आप एक क्लरिकल का एग्जाम दे के या बैंक पीओ बन के बैंक में ही बैठ जाते, तो सिक्योर भी रहता। जी नहीं, सर, मुझे ऐसा जी नहीं, सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। पहले अगर सिक्योरिटी का बात करते हैं तो, सर, सर, हर एक जॉब के लिए, बैंक का जॉब के लिए अगर सिक्योरिटी की बात करेगा, उसमें भी, सर, खतरा होता है, जैसे कि LIC में होता है, सर, क्योंकि अगर अगर हम अपना काम बैंक में भी अगर अच्छे तरीके से नहीं करते तो बैंक वाला भी हमें नहीं रखेंगे, सर। कोई भी नो 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 ऑर्गेनाइजेशन नो, हमें वैसा ऐसा तो नहीं होता है ना। दे। LIC एडीओ तो इनिशियल स्टेज में वन टाइप ऑफ मतलब आपको एक टारगेट इनिशियल स्टेज में तक टारगेट होगा ना, क्योंकि आपको तो अदरवाइज यू विल बी जी, टर्मिनेटेड। सर। तो मैं वही जी, चीजों सर। का जी, बात सर। कर जी, रहा हूँ ना, सर। वो तो रिस्क है ना कि आपने दो मान लीजिए कि आप अभी 27 हो, आप ज्वाइन ज्वाइन किए हो, ज्वाइन करने के बाद 2 साल आपने दिया, 2 साल आपने दिया, 2 साल देने जी, के बाद सर। आपका टारगेट फुलफिल नहीं होगा, आप 29 का हो गए हो। उसके बाद आपके पास जी, ना सर। समय बचेगा ना टाइम बचेगा। तब आप अगर यहाँ से भी जी, टर्मिनेशन सर। मिल गया ना, आप कहीं का नहीं रहोगे। तो बेटर है ना कि एक अच्छा सा नहीं, जॉब सर। लेके जहाँ पे सिक्योरिटी एक परमानेंट जॉब लेके बैठ जाए। जी नहीं, सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। पहले बात तो, सर, मैं ऐसा नौबत आने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, सर, कि मैं ये जो टारगेट है मैं इजीली मैं पूरा कर सकता हूँ, सर। क्योंकि मैं, सर, इसके लिए बहुत सारा प्लान अभी से बना रहा हूँ। और मुझे पता है, सर, मुझे कैसे करना है। आई कैन हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, सर। दैट्स व्हाई मैं अपने जो भी जॉब है उसके लिए उसको पूरा करने के लिए मैं जी जान से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, सर।
तो मुझे नहीं लगता सर ऐसा होगा सर सिचुएशन। तो आप जो ये सिचुएशंस बोल रहे हैं कि मैं ये सिचुएशंस के लिए मैं कंप्लीट रेडी हूँ, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो खुद से? क्योंकि ऐसा बहुत इंसिडेंट देखा गया है जहाँ पे रिजाइनेशन भी देखने को मिला एंड टर्मिनेशन भी देखने को मिला। रेयरली कोई ऐसा होता है जो कर पाता है, एंड मैक्सिमम लोग या तो रिजाइन देते हैं या तो टर्मिनेशन ले लेते हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि आप जो आप आपने प्लानिंग कर लिया, आप ये आप जो बोल रहे हो ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस शो हो रहा है खुद में? जी नहीं सर, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ सर, मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपना काम को लेके सर। और मैंने सर हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव चीज को देखने का कोशिश किया। मैंने सर ये भी देखा सर, बहुत सारा एडीओ है जो अपना लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ कर चुका है। जैसे कि मेरा पड़ोसी में एक सर है सुरेश देवनाथ करके, वो भी एडीओ है सर। उन्होंने अपना लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है, उनसे भी मैं बहुत ज्यादा मतलब सर एनकरेज भी हूँ सर। तो मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आज यहीं पे इस इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ सर। ओके, तो आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या? सर मैंने फिलहाल अपना घर में तो पूछा था ये इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है या नहीं है, तो मम्मी ने बोला ऐसा कुछ नहीं लिया है सर। मतलब ये चीज आप फिर अभी आप अभी 27 के हो, आप अभी 27 को, अभी भी आपको ये नहीं पता कि आपको घर में इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं है? ये थोड़ा मतलब स्ट्रेंज, सुन के थोड़ा स्ट्रेंज लगा। जी नहीं सर, मैंने एक्चुअली कभी भी इंश्योरेंस के बारे में पूछा नहीं था, और मम्मी ने कभी भी जिक्र नो, नहीं किया था। एक्चुअली तो पूछा। मैंने सोचा एक बार। अब आपका एज भी 27 ईयर्स है, तो आई थिंक ये पूछने का जरूरत नहीं होता। ये घर का तो एट दिस एज आपको तो ये पता चली जाना चाहिए कि आपको घर में क्या, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ये तो आपका चली जाना चाहिए, कोई जी बात नहीं। जी। ये आपका पर्सनल मैटर है। तो कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए कल आपका पॉलिसी लेने का मन हुआ तो आप कौन सा पॉलिसी लेना पसंद करोगे? सर मैं यूलिप प्लान लेना पसंद करूंगा, और साथ ही साथ सर मैं एंडोमेंट प्लान भी लेना पसंद। तो यूलिप में एंड एंडोमेंट में डिफरेंस क्या है? सर एंडोमेंट प्लान में डिफरेंस ये है, एंडोमेंट प्लान का बेसिक क्राइटेरिया होता है सर, ये एंडोमेंट प्लान इंश्योरेंस भी देता है, सेविंग भी देता है सर। एंडोमेंट प्लान में सर मेच्योरिटी बेनिफिट होने टाइम होने के बाद मेच्योरिटी बेनिफिट हमें मिलता है सर। और सर अगर यूलिप प्लान का बात करता हूँ तो सर यूलिप प्लान इन्वेस्टमेंट देता है सर, इन्वेस्टमेंट प्लान और सेविंग दोनों ही देता है सर। लेकिन सर यूलिप प्लान में कोई बोनस नहीं देता हमें। यूलिप प्लान में हमें सर इन्वेस्टमेंट देता है, जिसको हमें एक यूनिट का थ्रो मिलता है सर। ओके, ये डिफरेंस होता है सर। मुझे एक चीज बताइए। अभी एट प्रेजेंट मुझे ये चीज बहुत सुनने को मिलता है कि लोग एल आई सी इंश्योरेंस नहीं करना चाहते, इंस्टेड ऑफ दैट वो टर्म इंश्योरेंस में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उसके साथ साथ मान लीजिए म्यूचुअल फंड हो गया या ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि आपका सोच क्या है? सर ये ये तो सर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सर। मेरा सोच ये है सर कि हम इंश्योरेंस एलआईसी का इंश्योरेंस लेना चाहिए सर, क्योंकि सर एलआईसी का जो प्रोडक्ट है सर, ये प्राइवेट कंपनी का भी प्रोडक्ट, प्राइवेट कंपनी से बहुत ज्यादा है सर। प्राइवेट कंपनी में कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट होता है सर, लेकिन एलआईसी में हर टाइप का प्रोडक्ट है। वो चाहे सर चाइल्ड इंश्योरेंस हो, वो पेंशन नो नो, पेंशन मैं फंड ये हो। नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आदमी लोग अभी इंश्योरेंस कम से प्रीफर करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वो टर्म इंश्योरेंस करते हैं इन्वेस्ट। क्योंकि देखिए इंश्योरेंस हम लोग दो रीजन के लिए लेते हैं। एक तो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए वो लोग टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं जो चीपर भी होता है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो लोग म्यूचुअल फंड हो गया या तो मान लीजिए ट्रेडिंग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो मेरा कहना, ये क्वेश्चन ये है कि आप इसमें क्या सोच रखते हो, मतलब क्या ये करना सही है या गलत, एंड क्यों? सर ये सर ये मुझे लगता है सर, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा सर, अ, अगर सर मैं अगर कोई कस्टमर होता हूँ तो मैं सर एलआईसी लेना चाहूंगा। क्योंकि हम्म। सर एलआईसी एक बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बेनिफिट देता है। जैसे कि सर एलआईसी का जो क्लेम होता है 99% क्लेम होता है सर। और साथ ही सर एलआईसी को गवर्नमेंट ओन करता है सर, तो मेरा कोई भी पैसा वो कभी भी मतलब मार नहीं जाएगा सर। और एलआईसी को सर गवर्नमेंट ने एक सर स्टेटस दे के रखा है, जैसे कि हम बोल सकते हैं सॉवरेन गारंटी देते हैं सर एलआईसी को। हर साल एलआईसी को सर फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट में लॉन्च मेंशन करते हैं कि इस साल भी एलआईसी को सॉवरेन गारंटी दिया जाएगा। तो इस वजह से एलआईसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ सर एलआईसी का जो सर हम
कुछ एक जैसे कि सर एलआईसी का एक कैपेसिटी होता है, जो भी क्लेम अगर एक साथ में जैसे कि 30 करोड़ पीपल एलआईसी का पॉलिसी होल्डर है, एक साथ में अगर क्लेम करते हैं एलआईसी को कुछ पैसा के लिए, तो एलआईसी का पास इतना कैपेबिलिटी है कि वो 160% का पॉलिसी तक पॉलिसी होल्डर को एलआईसी अपना क्लेम सेटलमेंट कर सकता है। तो एलआईसी का ओवरऑल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छा है सर, और क्लेम ओके। प्रोसेस बहुत तो अच्छा है आप सर। अभी यहाँ पे एक वर्ड बोला सॉवरेन बॉन्ड, इसका मीनिंग क्या है तो बता पाएंगे? सर सॉवरेन गारंटी था सर, सॉवरेन सॉरी, गारंटी सॉवरेन का मतलब गारंटी होता क्या है है, सर। मतलब चीज क्या है? सर सॉवरेन गारंटी मतलब होता है सर, अगर गवर्नमेंट एलआईसी क्या हर साल अपना जो भी बेनिफिट होता है, पूरा साल में जो भी प्रॉफिट कमाता है, उसमें से 5% डिविडेंड सर गवर्नमेंट को दिया जाता है। और वही 5% डिविडेंड गवर्नमेंट को देने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट एलआईसी को ये सॉवरेन गारंटी का फैसिलिटी देता है सर। ओके। मुझे एक चीज बताइए, आप मान लीजिए कि आपको इंश्योरेंस पसंद नहीं है, आप लेना नहीं चाहते, तो मुझे इसके लिए 3 कारण बताइए जिसके लिए आप इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते। जी सर। सर ये इंश्योरेंस नहीं लेने का कारण बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि सर अगर मेरा कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर मैं सर एलआईसी इंश्योरेंस लेके मेरा मुझे नहीं लगता फायदा होगा सर। सेकेंडली सर, अगर हम मैं अवेयर नहीं हूँ एलआईसी इंश्योरेंस के बारे में, अवेयर नहीं हूँ इंश्योरेंस में क्या क्या प्रोडक्ट होता है, तो फिर मैं लेना नहीं चाहूंगा सर। और साथ ही साथ अगर सर मेरा जो कमाई जो भी होता है, मेरा अर्निंग जो भी होता है, मुझे अगर प्रीमियम देने के लिए मैं क्षमता नहीं रखता हूँ सर, तो फिर मैं सर एलआईसी के लिए नहीं जा सकता हूँ सर। ओके। तो जी आप एक सर। चीज बताइए कि आप क्या सोचते हो, एक एडीओ बनने के लिए सबसे बेस्ट जो क्वालिटी एक होना चाहिए वो क्या है? एक क्वालिटी बताइए जो सर सबसे, एंथुसिया मतलब विदाउट दैट क्वालिटी मतलब एडीओ बन ही नहीं सकता। वही एक क्वालिटी का मुझे नाम बताइए, वो एक क्वालिटी मुझे बताइए। सर कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इज द बेस्ट क्वालिटी जो कि रहना चाहिए सर एलआईसी के पास। क्या ये चीज आप में है? जी सर, मैं मुझ में है सर, मैं फील करता हूँ सर, मुझ में है सर। ओके। तो अगर आप मान लीजिए कल एडीओ बन गए, और मान लीजिए कि आपका जो एजेंट है वो, जितना भी एजेंट है अनफॉर्चुनेटली वो आपसे ज्यादा उम्र का है, मान लीजिए 35-40 मैक्सिमम एजेंट है, ठीक है? तो इन दिस जी केस क्या सर। होगा कि एक आपका जेनरेशन गैप आ जाएगा, आपका थिंकिंग उनका जी सर। थिंकिंग बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। वो चीजों को आप किस तरह कॉप अप करोगे? सर ऐसा सिचुएशन में सबसे पहले जो बेसिक जो रेस्पेक्ट होता है वो तो मैं दूंगा ही सर। तो मैं उनको डायरेक्टली कोई भी चीज के लिए मैं कन्विंस नहीं करूंगा उनको। मैं एक साथ में जो भी उन एज, जो चाहे वो चाहे यंग हो या वो चाहे एजेड हो, दोनों दोनों जो पर्सन होता है, एक साथ में कोई चीज समझाने की कोशिश कोशिश करूंगा। ताकि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सभी के लिए ये समान मेरा जो डायरेक्शन है, जो मेरा रेस्पॉन्स है, सभी के लिए सेम है। आपका सीनियर सीनियर सर्कल ये भी सेम है, और जो यंग जो मेरा उम्र का या फिर यंग जो एज है उनका लिए भी सेम है। जो जो चीज समझना है हमें, हमें सबको, क्योंकि हमें यूनिटी मेंटेन करना पड़ेगा काम करने के लिए सर। तो इस तरह से मैं हैंडल करने की कोशिश करूंगा सर। मान लीजिए कभी ऐसा सरकमस्टेंसेस आ गया कि आपका जो एजेंट्स है वो आपसे कहीं ना कहीं खफा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जी आप सर। उनका बातें नहीं सुनते हो, लेकिन आपको लगता है कि सर आपका जो डिसीजन है वो आपके लिए भी सही है, आपका एजेंट के लिए भी सही है, कॉर्पोरेशन के लिए भी सही है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एजेंट को लग रहा है कि वो एजेंट लोग मतलब आप गलत हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप सही हो। इन दिस सर्कमस्टेंसेस में क्या हो रहा है, आप में और आपका एजेंट में एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। वो सिचुएशन को आप किस तरह हैंडल करोगे? सर इसके लिए मैं पर्सनली कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा सर। मैं उनका घर में जाऊंगा, उनको उनके साथ पर्सनली बात करूंगा, पॉलिसी के बारे में बात नहीं करके कुछ समझने की कोशिश करूंगा उनका लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, और क्या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सुनने की नो, कोशिश करूंगा। एक गुड ये लिसनर की ये तरह समझने एक की एजेंट कोशिश का करूंगा। प्रॉब्लम नहीं है, ये जितना भी एजेंट है मैक्सिमम एजेंट का सेम प्रॉब्लम है। तो आप अगर उनके घर में जाओगे तो पर्सन टू पर्सन करेक्ट करना हो गया ना। तो आप एज ए होल किस तरह चीजों को जी सर। सॉल्व करोगे? सर पहले तो मैं बताऊंगा कि जो दूसरा एजेंट है जो अपना काम में सर अच्छा बेहतर काम किया है, उनका एग्जांपल लेके बताऊंगा ये इंसान ये जो मैंने बोला था, ये इंसान इस ये तरीके से किया है काम, और उनको ये रेस्पॉन्स मिला है, अच्छा रेस्पॉन्स मिला है।
तो मैं बताना चाहता हूँ, आप भी अगर अपना करियर का ग्रोथ करना चाहते हो, तो मेरा ये जो बात है, ये मेरा बात पर्सनली मत लीजिए, ये एज ए प्रोफेशनली लीजिए, और प्रोफेशनली लेके हमें आगे बढ़ना है। हम ऐसा नहीं है कि कोई भी एजेंट्स के लिए हम सर किसी की खराब चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम हर एक एजेंट्स अगर अच्छा काम करते हैं तो ओवरऑल हम पूरा टीम डेवलप होता है सर। तो इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश तो करूंगा सर। और एक चीज बताइए, अभी एट प्रेजेंट ये दिखा जा रहा है कि एजेंट रिक्रूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज एलआईसी एजेंट अभी बनना नहीं चाहता है। इसका रीजन बहुत सारा है, और उसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी भी अभी डिजिटलाइज्ड हो रहा है। तो ये नहीं लगता है कि आपको जो टारगेट दिया जाएगा, और उस केस में पॉलिसी बनाना, पॉलिसी के लिए भी हो या एजेंट रिक्रूट करने के लिए भी हो, आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सर मुश्किलों का सर सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन मेरा पास इसके लिए प्लान है सर। क्योंकि सर डिजिटल हो रहा है, इस वजह से और मैं बेहतर कर सकता हूँ। जैसे कि सर ज्यादातर पॉपुलेशन आजकल ज्यादातर पॉपुलेशन का हाथ में सर मोबाइल है, सबका हाथ में एक आपका स्मार्टफोन है सर। तो मैं सोशल मीडिया का यूज करूंगा सर, सोशल मीडिया का यूज करके मैं बेहतर तरीके से मैं अपना एजेंट्स को रिक्रूट कर सकता हूँ। नो, जैसे सर मैं बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोल लीजिए। जैसे सर मैं बल्क मैसेज करके मैं लोगों को मैं अप्रोच कर नो नो, सकता हूँ। ये देखिए, ये जो तो आप जो बोल रहे हैं, ये तो एजेंट रिक्रूटमेंट करने का तरीका। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी एजेंट लोगों का क्या होना है कि उनका थिंकिंग ये है कि हम लोग को अगर एक फिक्स सैलरी, अगर फिक्स अमाउंट अगर हम लोग को मिल जाता है, देन वो ज्यादा हम लोगों के लिए कन्वीनियंट है। कि इन जनरली क्या होता है कि एजेंट जो पॉलिसीज लाएगा, उसी के ऊपर बेस करके उनको कमीशन मिलेगा। ये तो आपको पता ही है। लेकिन एजेंट, जी अभी सर। अभी एजेंट का अभी मेन कॉन्सर्न ये है कि हम लोग को वैसा नहीं चाहिए, हम लोग को एक फिक्स सैलरी, फिक्स अमाउंट चाहिए। तो ये जो जी सर। सिचुएशन है, इस सिचुएशन के लिए बहुत 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 क्या होता है ना, एजेंट बनने को राजी नहीं होता है। तब ये सिचुएशन को किस तरह हैंडल करोगे? सर इसके लिए सबसे पहले मैं उन लोगों को सबसे पहले चूज करूंगा जो पहले से प्राइवेट जॉब या फिर कुछ भी काम करते हैं, उनको हमें सर एक पार्ट टाइम जॉब की तरह मैं उनको अप्रोच करूंगा सर। तो ये तो मेरा पहला काम होगा सर, पार्ट टाइम जॉब के लिए मैं करूंगा। और सेकेंडली सर, जो इंसान सोचते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको इंश्योरेंस करना नहीं है, उनको एक फिक्स सैलरी चाहिए, तो उनको मैं रियलाइज कराऊंगा ये कुछ चीज दिखा के, जैसे कि जो जो एजेंट्स अपना लाइफ में जो अचीव किया है, उसके उसको वो चीज, वो जो डेटा में दिखाने का कोशिश करूंगा, ताकि उनका मन में एक विश्वास आए कि हाँ, ये पॉलिसी या इंश्योरेंस एजेंट बन के भी अपना जो भी ड्रीम लाइफ है वो जी सकते हैं सर। तो ये मैं ओके, दिखाने की कोशिश करूंगा सर। तो मुझे एक चीज बताइए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है? सर मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा स्किल्स जो मैंने अपना जो 5 सालों में जो मैंने सीखा है, जो स्ट्रगल में मैंने सीखा है डेली लाइफ में, तो वही मेरा स्ट्रेंथ है सर। जैसे कि पेशेंस रहना सर, कोई भी चीज, नया चीज सीखने का एंथुसियाज्म रहना सर, और नेवर गिविंग अप जो एटीट्यूड मैंने डेवलप किया अपने अंदर, वो सर मेरा स्ट्रेंथ है सर। जो स्किल को लोगों को सिखाने का, लोगों को समझाने का जो स्किल है, जो मैंने डेवलप किया है, ये मेरा स्ट्रेंथ है। अभी एक चीज बताइए, आपने बोला कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। आप स्ट्रगल मतलब क्या स्ट्रगल किया, थोड़ा शेयर करेंगे, इफ यू आर सर कंफर्टेबल? स्ट्रगल इन द सेंस ऑफ, जी सर, सर स्ट्रगल इन द सेंस ऑफ टू गेटिंग माय ड्रीम जॉब, टू हैंडल माय फैमिली प्रॉपर्ली, सो दैट माय फैमिली रन नो, ये स्मूथली। तो स्ट्रगल नहीं हुआ, ये तो आपको पसंद है, आपके पास ऑप्शन भी, आप प्राइवेट भी ज्वाइन कर सकते हो। बट आपने प्राइवेट छोड़ के आप सोचे थोड़ा अच्छा ले लूं, इसीलिए आप गवर्नमेंट सेक्टर पे आ रहे हो। अब कंपटीशन, तो इसमें तो स्ट्रगल कहाँ हुआ? सर ये गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर अगर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में आने का, और इस फील्ड में रहने का, रहने रहने के लिए सर, गवर्नमेंट फील्ड जॉब लेने के लिए जो प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस है सर, स्ट्रगल का एक लाइफ लेके आता है सर। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा इजी होता है तो हर कोई गवर्नमेंट जॉब तो आपके अपना पा पास सकता है ऑप्शन है सर। ना, आप प्राइवेट पे भी जा स्विच कर सकते हो, तो व्हाई यू डिडंट चूज द प्राइवेट? सर मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा सर प्राइवेट में, इसलिए नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे क्यों, लगता है मतलब आप, सेल्फ सेटिस्फाई क्या होने से। डिफरेंस है प्राइवेट में और गवर्नमेंट में, क्या डिफरेंस? तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि सबसे पहला डिफरेंस आता है सिक्योरिटी, जो हमने देखा है सर कोविड-19 का दौरान हमने देखा है। जो जैसे कि सर बहुत सारा ऐसा प्राइवेट जॉब करता हुआ इंसान जॉब छूट चुका था सर, और घर में खाना पीना, राशन राशन का भी कमी हो गया बट था एल सर। आई सी एडीओ इज तो नॉट लाइक, हेल्थ, एल आई सी एडीओ इज नॉट लाइक दैट जॉब जहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलेगा। यहाँ पे आपको, आप अगर इनकम नहीं देते हो तो आपको टर्मिनेट भी हो सकते हो, तो यहाँ पे तो सिक्योरिटी आया ही नहीं।
तो इसके लिए तो सर आपको मुझे मुझे दूसरा पता है। एग्जाम के लिए तैयारी करना था, तब आप मार्केटिंग जॉब जॉब में आई थिंक आप गलत जगह आ चुके हो। जी नहीं सर। सर काम मैं अगर गवर्नमेंट जॉब में रहता हूँ, दूसरा गवर्नमेंट जॉब में जाता हूँ तब भी करना पड़ेगा, अगर एडीओ में आता हूँ तब भी करना पड़ेगा। काम मुझे करना पड़ेगा, और मेरा काम का जो एक्चुअल जो वैल्यू है सर एलआईसी एडीओ दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल मैं जितना मेरा पोटेंशियल है वो पोटेंशियल को मैं एनलार्ज कर सकता हूँ एलआईसी एडीओ में आके सर, क्योंकि क्यों सर आपको बैंक इसमें कोई ऐसा नहीं बैंक है में फिक्स अगर टाइम। आप बैंक में अगर आप जाते हो तो उसमें क्या आपको काम का वैल्यू नहीं मिलेगा, या प्राइवेट कंपनी में जाते हो तो आपको काम का वैल्यू नहीं मिलेगा? जी जी नहीं सर, प्राइवेट कंपनी या फिर बैंक में जाता हूँ उसमें भी वैल्यू मिलेगा, लेकिन इसमें सर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो इंसेंटिव देता है सर। इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी ये देता है, और ये इंसेंटिव बहुत ज्यादा एनकरेज कर सकते हैं कोई भी एम्प्लॉय को सर। ओके, मीन्स आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए सैलरी के ऊपर। सर हर एक इंसान को अपना जो लाइफ का स्टाइल है वो अच्छा बेहतर बनाना चाहता है, तो मैं भी उनमें से हूँ सर। तो तो अभी आप और बोल मैं रहे हो कि काम करने आपका के लिए तैयार भी हूँ। आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। मान लीजिए कि कभी ऐसा सिचुएशन आया कि आपका क्लाइंट आपको बोला कि ठीक है, मेरा ये चीजें आप कर दीजिए, आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा पर्सनल बेनिफिट में दे दूंगा, तो इस किस में तो आप राजी हो जाओगे? जी नहीं सर, मैं एक्स्ट्रा इनकम चाहता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि अनएथिकल काम करूंगा। अगर एक्स्ट्रा इनकम, अनएथिकल काम ही कर, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो अनएथिकल बहुत सारा काम है सर, करके भी वो कर सकता हूँ। तो लेकिन हम एथिकल करना चाहता हूँ और एक्स्ट्रा इनकम भी लाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं एलआईसी में तो आया सर। आपने बोला कि आप अनएथिकल अगर मैं करता हूँ तो मैं कई सारा काम कर सकता हूँ। क्या क्या काम आप कर सकते हो अनएथिकल, थोड़ा बताएंगे? सर सर अनएथिकल मतलब सर बहुत सारा मतलब बहुत सारा ऐसा काम होता है सर अनएथिकल, जो वो जैसे थोड़ा कि एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा कानून एक्सप्लेन की। कीजिए कि शायद वैसा कुछ हम लोग को पता चल जाए कि हम लोग भी वो इम्प्लीमेंट कर पाए, जो ऐसा हम लोगों को नहीं पता। सर अनएथिकल मतलब क्रिमिनल जो जो करते हैं, क्रिमिनल लोग जिस जो करते हैं वो सर अनएथिकल काम होता है सर। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आपको चूज ना करने का मुझे दो रीजन बताइए। सर मुझे लगता है मुझे चूज ना करने का कोई भी रीजन नहीं है, क्योंकि सर जो जो क्वालिटी है वो सर सभी क्वालिटी मेरे पास है। लेकिन सर अगर आपका जो वर्चुअस है, आपका जो नॉलेज है, उनके हिसाब से अगर मुझे, अगर आपको लगता है सर कि मैं मुझसे कोई बेहतर इंसान होता है, तो डेफिनेटली सर आप उनको चूज कीजिए। लेकिन मैं नेक्स्ट साल फिर से मैं ट्राई करूंगा अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है, और मैं इस तरीके से अपना जो भी आगे का जर्नी है मैं पूरा करूंगा सर। ओके, तो आपका इंटरव्यू यहीं पे समाप्त होता है। यू मे लीव नाउ। सर थैंक यू सर। तो इंटरव्यू